आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले की वीडियो में हमने भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण काव्य पढ़ा था और आज हम सगुण काव्य स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन पढ़ने से पहले आप सभी को मेरी वीडियो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग वाली बात है। मैं इतनी मेहनत सिर्फ आप ही लोगों के लिए कर रही हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति के अंतर्गत दो आती हैं, उसकी दो शाखाएं थी, कृष्ण काव्य और राम काव्य। ठीक है, आज हम कृष्ण काव्य स्टार्ट कर रहे हैं। तो कृष्ण काव्य के कुछ संप्रदाय थे, स्टार्ट होने से पहले कुछ संप्रदाय थे, वो आज हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले था राधा वल्लभी संप्रदाय। ये हित हरिवंश जी का था। इस संप्रदाय में उन्होंने क्या किया था कि राधा को कृष्ण से अधिक महत्व दिया था। ठीक है, राधा की सेवा को ये लोग गद्दी सेवा कहते थे। और इस संप्रदाय में राधा की मूर्ति नहीं होती थी, बस एक वस्त्र निर्मित गद्दी होती है जिसके ऊपर ये स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द को अंकित करते हैं और उसी की पूजा करते हैं। हित हरिवंश को कृष्ण की बांसुरी का अवतार माना जाता था। इनका तिलक भाल नाक से त्रिकुटी तक सीधा रहता है और बीच में काली बिंदी रहती है। सीधी रेखा जो होती है वो कृष्ण का प्रतीक है और काली बिंदी राधा का प्रतीक है। हित हरिवंश जी की कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि राधा सुधा निधि संस्कृत में लिखी इन्होंने, हित 84 ब्रज भाषा में। इसमें राधा कृष्ण संबंधी 84 पद इन्होंने लिखे हैं। और मानस यानी कि रामचरित मानस और बिहारी सतसई की तरह इसकी भी हित 84 की भी बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं। इसी श्रेणी में हमारी नेक्स्ट आता है सखी संप्रदाय, जो कि स्वामी हरिदास जी का है। इन्होंने शुरू किया था इसको। ये तानसेन के गुरु माने जाते हैं और अकबर के समकालीन थे। इसमें राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना की जाती है। इसके अन्य कवि हैं जैसे बिहारीन दास। संप्रदाय में इन्हें गुरुदेव कहा जाता था। ये जो संप्रदाय था सखी संप्रदाय, ये निम्बार्क मत की एक शाखा थी। इसमें ये लोग क्या करते थे कि स्वयं को कृष्ण की सखी मानते थे और उनकी उपासना करते थे। इसमें भक्त जो थे वो स्त्रियों की तरह भेष में रहते थे और उन्हीं की तरह 16 श्रृंगार किया करते थे। जो सखी संप्रदाय के भक्त हैं वो ब्रज, वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, इन सब जगहों पर रहकर ही इनकी उपासना किया करते थे। इस संप्रदाय में आगे जो इस श्रेणी में आते हैं वो वल्लभाचार्य जी आते हैं। वल्लभाचार्य के भक्त थे पूरणमल खत्री। 1499 में इन्होंने गोवर्धन पहाड़ी वृंदावन में एक श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया था और वल्लभाचार्य वहीं पर रहकर अपने सिद्धांत का प्रचार प्रसार करते थे। आगे भी जितने कवि हुए हैं जैसे अष्टछाप के हैं, वो सब भी वहीं श्रीनाथ जी के मंदिर में ही भजन कीर्तन किया करते थे। ये लोग स्वयं घूम घूम कर अपने मत का प्रचार करते थे। वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। उनको इन्होंने अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए नियुक्त किया था। वल्लभाचार्य जी ने 3 प्रकार के जीव इस संसार में माने थे। प्रवाह जीव जो कि सांसारिक जीवन में पड़े रहते हैं, मर्यादा जीव जो कि पूजन विधियों का पालन करते हैं, और पुष्टि जीव जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं। इन्होंने वल्लभाचार्य जी ने ही पुष्टि मार्गीय भक्ति शुरू की थी। और पुष्टि का अर्थ होता है भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना। इसके 4 स्वरूप थे, पुष्टि पुष्टि, शुद्ध पुष्टि, मर्यादा पुष्टि और प्रवाह पुष्टि। इसकी 3 अवस्थाएं थी पुष्टि मार्गीय भक्ति की, रूपाशक्ति, लीलाशक्ति और भावाशक्ति। इनका एक गुरु मंत्र था, श्री कृष्ण शरणम मम। महाप्रभु वल्लभाचार्य के सम्मान में भारत सरकार ने 1977 में 1 रुपए का एक डाक टिकट भी जारी किया था। इनकी रचनाएं थी, वैसे तो इनकी 16 ग्रंथ हैं जिन्हें षोडश ग्रंथ कहा जाता है, लेकिन उनमें कुछ प्रमुख हैं जैसे कि पूर्व मीमांसा, भाष्य, अणुभाष्य, सुबोधनी। ये सब जो अणुभाष्य है वो वेदांत सूत्र पर आधारित है। इसमें पुष्टि मार्गीय भक्ति की विशद व्याख्या है।
और इसे वल्लभाचार्य जी पूरी नहीं कर सके थे। इसका जो बाकी का बचा हुआ 1.5 अध्याय था वो उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया था। और जो सुबोधनी है वो श्रीमद् भागवत की एक सूक्ष्म टीका है। फिर इसी श्रृंखला में नेक्स्ट आते हैं वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी। ठीक है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। इनके भी 4 शिष्य थे विट्ठलनाथ जी के। जैसे वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो इन्होंने अपने 4 शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास, इन सबको लेकर 4 अपने और 4 पिताजी के शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 में। ठीक है, सभी विभिन्न पदों और कीर्तनों के माध्यम से भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया करते थे ये श्री रंगनाथ मुनि के मंदिर में। जो अष्टछाप के कवि थे उनमें हम 2-3 को आज पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले थे कुंभन दास। कुंभन दास जो थे वो प्रथम कीर्तनकार कहे जाते हैं। श्रीनाथ मंदिर में जो नियुक्त हुए थे ये प्रथम कीर्तनकार थे। ठीक है, और अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ सदस्य भी थे। इन्हें अकबर ने कहते हैं अपने दरबार में बुलाया था एक पद गाने के लिए, उस वक्त फतेहपुर सीकरी में। और ये वहाँ गए थे और इन्होंने एक पद भी सुनाया था। ये बहुत मतलब जाना नहीं चाहते थे पर इन्हें मजबूरीवश जाना पड़ा था। और इन्होंने एक पद सुनाया था उनके सामने, भक्त को कहाँ सीकरी सो काम। इनके कुल 500 पद मिले हैं। इसमें नेक्स्ट है परमानंद दास, वो भी कीर्तनकार थे। इनकी रचनाएं थी जैसे परमानंद सागर, 835 पद है उसमें, ध्रुव चरित, ध्रुव भक्ति का वर्णन है। इनके पदों को जो संग्रहित किया था वो डॉक्टर गोवर्धन नाथ शुक्ल ने किया था। सूरदास के बाद वात्सल्य रस के बहुत ही श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं परमानंद दास। कहते हैं कि इनके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य 3 दिन तक बेहोश रहे थे। नेक्स्ट इसमें है कृष्णदास। ये भी श्रीनाथ मंदिर जी के प्रधान प्रबंधक थे और कीर्तनकार थे। इनकी रचनाएं 2-3 ही मिली हैं, जुगलमाल चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। इसमें नेक्स्ट है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी जी कवि थे, गायक थे, संगीतज्ञ थे। स्वयं तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने आया करते थे। ये इतना अच्छा गाते थे कि तानसेन तक इनका गाना सुनने आया करते थे। इनके कोई खास ग्रंथ तो मिले नहीं हैं, कुल पद मिले हैं वो भी हैं 600 पद। तो ये सगुण भक्ति के अंतर्गत कृष्ण काव्य पर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो देखिए, उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।